वंतल महमूद या रब हक़ अली व अंता अली अल आला या रब हक़ सैयदा व अंत फातिर समावात वल अर्ज़ या रब हक़ हसन व अंतल मोहसिन या रब हक़ हुसैन व अंत कदीमुल एहसान अंत काज़ी अल हाजात व अंत काफ़ियुल मुहिम्मात खालिक कायनात। बीमार करबला की बीमारी का सदका जो उन बीमार हैं उन्हें सेहत कामला कुली अता फरमा, जो उन मकरूज़ हैं उनको कर्ज़ों से निजात अता फरमा, जो उन बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा, जो उन सफ़र पे हैं उनके सफ़र बिला ख़तर फरमा। वारिस हकीकी इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इस काबिल बना इमाम की ज़ियारत से मुशर्रफ हो सकें। बानियान मजलिस की सही मेहनत को अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। खालिक कायनात इतने इनके जितने बुज़ुर्ग चले गए हैं उनके दर्जात बुलंद फरमा। खालिक कायनात इस जगह को, इन मोमिनीन को, सादात को ताक़ में क़यामत आबाद शाद फरमा। सिवाय गम हुसैन के तमाम गमों से महफूज फरमा। उस वक्त मौला किसी मोमिन को मौत न देना जब तक वो 14 का ज़वार न बन जाए। मौला हर मोमिन को मुझ समेत बार बार ज़वारी इमाम हुसैन मुसाफिर शाम बीबी की ज़वारी नसीब फरमा। सलवात बावाज़ बुलंद सलवात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल से आलमीन। तमाश करूँगा कि जो जहाँ बैठे कोशिश करें आगे आगे आ जाएं ताकि बाद में आने वाले लोग जो है फिर वो आप भी आसानी से पीछे बैठ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, नाराज़ नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, मेहरबानी होगी आपकी सब मोमिन की। आगे आगे आ जाएं सारे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सलातो व सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलैहि तिहामी अस्सय्यदुल बही व सिराजुल मुज़ी वल कौकब दुरी साहिबिल वक़ार व सकीना अल मदफून बि अर्ज़ मदीना अबिल कासिम मोहम्मद बुलंद सलवात। सलवात बाबाज़ बुलंद सलवात जी। करम अब्बास हैदरी साहब की आमद पे भी बाबाज़ बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाह जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सलातो व सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलैहि तिहामी अस्सय्यदुल बही व सिराजुल मुज़ी वल कौकब दुरी साहिबिल वक़ार व सकीना अल मदफून बि अर्ज़ मदीना अबिल कासिम मोहम्मद बुलंद सलवात। अल्लज़ी अल मिराजो सफ़रहु अल बुराको मरकबहु अक़ाब कौसैन मक़ामहु व सिदरतुल मुंतहा मंज़िलहु लिअन्नहु काना नबिय्यन व आदमु बैनल माए व तीन। अल्लज़ी फ़ित तौरात इज़हारहु व फ़िल इंजील अज़कारहु व फ़िज़ ज़बूर इश्तिहारहु व फ़िल कुरान व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व अला इद्दत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। बुलंद सलवात। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा। बुलंद सलवात। खालिक कायनात मेरे उस्ताद मोहतरम क़िबला नसीम अब्बास रिज़वी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। तो मेरे बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब करामत अब्बास हैदरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके और इनके दरमियान ज़्यादा देर हैल न रहूँ, लेकिन मैंने मजलिस मुकम्मल पढ़नी है और पूरे अपने वक्त के अंदर पढ़नी है। तवज्जो है। और पूरी मजलिस में कुरान से पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह कह रहा है अपने हबीब से, अपने हबीब को वक्त याद दिलवा रहा है कुरान से पूरी मजलिस। वाइज़ काला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। ऐ मेरा मुस्तफ़ा उस वक्त को याद करो जब मैंने मलाइका से कहा था मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। वाइज़ काला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। ऐ मेरा मुस्तफ़ा उस वक्त को याद करो जब मैंने मलाइका से कहा था मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। खिलाफत इख्तियार अल्लाह का है, बंदे खलीफा नहीं बना सकते, खलीफा नबी भी नहीं बना सकता। अल्लाह खलीफा बनाता है, नबी ऐलान करता है। पहले खिलाफत आदम। वाइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। ऐ मेरा मुस्तफ़ा उस वक्त को याद करो जब मैंने मलाइका से कहा था मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। खिलाफत आदम। दूसरी खिलाफत सरकार है जनाब हारून। जनाब मूसा ने दुआ मांगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी दुआ मांग रहे हैं रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। खालिक मुझे मेरी अहल से वज़ीर अता कर जिसका नाम हारून है। अल्लाह ने मूसा को मूसा के घर से अता किया।
सरकार हारून, सरकार दो आलम ने भी दुआ मांगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नबी दुआ मांग रहे हैं। नबी ने क्या दुआ मांगी? सरकार दो आलम ने नबी दुआ मांग, रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। खालिक मुझे सुल्तान नसीर अता कर, या अली मुझे सुल्तान नसीर अता कर। सरकार मूसा ने मांगा था अपने घर से, अल्लाह ने मूसा के घर से दिया। सरकार दो आलम ने मांगा था अल्लाह से, अल्लाह ने सरकार दो आलम को अपने घर से अता किया। अब जब अल्लाह ने कहा कि मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूं, तो आगे फरिश्तों ने क्या कहा? उनके अल्फाज भी कुरान में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कालू ताजलो फीहा मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। फरिश्ता खालिक ऐसे को बनाएगा जो जमीन पे खून रेजी करेगा, फसाद बर्पा करेगा, खून रेजी करेगा। हम तेरी तस्बीह के लिए भी काफी हैं, तेरी तकदीस के लिए भी काफी हैं। इन्होंने क्यों कहा था? इंसान बना है अनासिर अरबा से। किससे? आग, पानी, हवा और मिट्टी। अनासिर अरबा, 4 अनासिर से इंसान बना है। चारों का मिजाज अलग है, चारों के कबीले अलग हैं, चारों की जिन्स अलग है, ये चारों एक जैसे नहीं। आग, पानी, हवा और मिट्टी, इनको पता था फरिश्तों को ये जमीन पर खूनरेजी करेगा, फसाद बर्पा करेगा। अब अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने आगे जवाब दे रहा है। अल्लाह कह रहा है नानु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह कह रहा है काला इन्नी आलम मा ला तालमून, जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इन्होंने कहा कि ये जमीन पे खून रेजी करेगा, इसका नतीजा यही तो हुआ। आदम के बेटे ने भाई को कत्ल कर दिया। कातिल का नाम काबिल था, मकतूल का नाम जनाब हाबिल था। काबिल ने जनाब हाबिल को कत्ल कर दिया। यही तो फरिश्तों ने कहा ये जमीन पे खून रेजी करेगा। अल्लाह कहता है काला इन्नी आलम मा ला तालमून, यानी फरिश्तों ने कहा था ये जमीन पे खून रेजी करेगा। अल्लाह ने कहा तुम आदम की नस्ल में काबिल को देख रहे हो, मैं आदम की पेशानी में हुसैन इब्न अली का नूर देख रहा हूं। आगे इन्होंने क्या कहा? वअल्लम आदम अस्मा कुल्लह, हमने आदम को कुल के कुल अस्मा का इल्म दिया। अहले सुन्नत मुफस्सिरीन ने कुछ ने लिखा है कि अल्लाह ने जनाब आदम को जमीनों के नाम बताए, आसमानों के नाम बताए, दरख्तों के नाम बताए। लेकिन आले मोहम्मद की तफसीर में लिखा है कि अल्लाह ने जनाब आदम को परिंदों के नाम बताए थे। अल्लाह ने कहा कि ये फरिश्ते सुनो आदम, ये हस्तियां हैं, ये उनके नाम हैं, तुम इनके नाम भी बताओ, इनका तारुफ कराओ। मुझे ना बताओ, मैं तो जानता हूं, इनको बताओ। पता चल गया खलीफा वो होता है जो फरिश्तों को बढ़ाए। हाय हाय, फरिश्ता वो कौन होता है? खलीफा। खलीफा वो होता है जो फरिश्तों को बढ़ाए, जो किसी से पढ़े नहीं, वो खलीफा होता है। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा आदम इनको पढ़ाओ। जनाब आदम ने पढ़ाया। जनाब आदम तारुफ करवा रहे हैं। जनाब आदम ने बताया फरिश्तों को हाजा मोहम्मद वांतल महमूद, ये मोहम्मद है वो महमूद है। हाजा अली वांता अलीउल आला, हाजा ही सैयदा वांता फातिरुस समावाति वल अर्ज, हाजा हसन वांतल मोहसिन, हाजा हुसैन वांता कदीमुल एहसान। ये हुसैन है तू कदीमुल एहसान है। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा सुम्मा अर्ज़म अल मलाइकते फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने कहा कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जब अल्लाह ने कहा ना फरिश्तों तुम बताओ, फरिश्तों ने क्या कहा? आज इनका सारी बयान की। कहते हैं कि खालिक हम नहीं जानते। कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, हम वही कुछ जानते जो तूने हमें इल्म दिया है, उससे आगे कुछ नहीं जानते। जब आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को पढ़ाया तो अल्लाह ने क्या कहा? आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस अकड़ गया। अल्लाह ने कहा तू सजदा क्यों नहीं करता? कहता खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, मुझे आग से खल किया है, इसे मिट्टी से खल किया है। मुझे आग से खल किया है, इसे मिट्टी से खल किया है। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह कह रहा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, तूने तकब्बर किया है, तू काफिरीन में से हो गया है। जो भी कायनात की हुज्जत का इनकार करे अल्लाह उसे काफिर बना के निकाल देता है। अब अल्लाह ने क्या कहा? आगे फिर अल्लाह कह रहा है या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ऐ आदम तू और तेरी ज़ौजा जन्नत में रहें, तू और तेरी ज़ौजा जन्नत में रहें, साकिन हो जाओ। साकिन क्या होता है? रहने वाला। जो जहां पर रहे वो साकिन है। समझ आ गई है ना? साकिन रहने वाला, रहने वाले को साकिन कहते हैं। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ऐ आदम तू और तेरी ज़ौजा जन्नत में रहें, तुम साकिन जन्नत हो। अल्लाह ने कहा ठीक है तुम साकिन जन्नत हो।
अब आवाज आई अल्लाह की, आदम तू भी लिबास उतार। हवा से कहे ये भी लिबास उतारे, जमीन पे जाओ, अपना जिस्म ढांपो पत्तों से। जैतून अंजीर के पत्ते थे, उनसे जनाब आदम ने जनाब हवा ने जिस्म ढांपा, जमीन पे आ गए। मैंने कहा खालिक तेरा कानून है, फिर खालिक तेरा कानून है, कानून कुदरत है, मेरा कानून तब्दील नहीं होता। जो यहां पर रहे लिबास पहने, जमीन पे जाए लिबास उतार के जाए। तवज्जो चाहता हूं, जो यहां पर रहे जन्नत में लिबास पहने, जमीन पे जाए लिबास उतार के जाए, ये मेरा कानून कुदरत है, तब्दील नहीं होता। मैंने कहा खालिक याद रखना, बस ये कानून कुदरत है, तब्दील नहीं होता। आदम लिबास उतार। ईद की रात थी, इमाम हसन और हुसैन बैठे हुए थे। कहा अम्मा हमारे लिबास नहीं, कल ईद का दिन है। बीवी ने फरमाया तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं, कपड़े दर्जी के पास हैं। सुबह के वक्त जिब्राइल आ गया, अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। मैंने कहा खालिक तेरा कानून तब्दील हो गया, तूने अपना कानून तब्दील कर दिया, तेरा कानून तब्दील हो गया। अल्लाह ने कहा सुन, आदम साकने जन्नत था, वो वहां पर रहता था, उसके लिए था वो वहां रहे, जन्नत में लिबास पहने। और हसन और हुसैन जवान जन्नत के सरदार हैं, सरदारों की मर्जी वहां आकर पहने, जमीन पे मंगवा के पहने। ज्यादा देर इनको जहमत नहीं देनी बिठाने के लिए। जिनका लिबास जन्नत से आता था, करबला में हुसैन बादशाह का अपना कफन कोई नहीं था। 10 मुहर्रम पिछले साल करबला गया हूं, जहां हुसैन जी ने जो जुलजना से जमीन पे आए हैं वो जगह और है। जाहिर मेरी तायीद फरमाएंगे। नहर अलकमा का किनारा है, उसके ऊपर एक मस्जिद है, मस्जिद साहिब ज़मा, इमाम ज़माना के नाम से मंसूब है मस्जिद। यहाँ हुसैन जी ने जुलजना से ज़मीन पे आए हैं। यहाँ से लेकर मक्तल तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का फासला बनता है, वहाँ हुसैन की मक्तल है। यहाँ से लेकर ना, यहाँ हुसैन जी ने जुलजना से ज़मीन पे आए, यहाँ से लेकर मक्तल तक हुसैन ऐसे नहीं गए, हुसैन को ये कमीने बेदर्दी के साथ लेकर गए हैं। और मक्तल के आगे है हुसैन बादशाह का मदफन, और करबला के मैदान में हुसैन बादशाह ने आपको मुझे याद किया है। हुसैन फरमाते मेरे चाहने वालों, जब कभी ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद करना, जब किसी बेगुनाह मकतूल का तज़किरा सुनना, मेरे ऊपर हाय हाय करके रोना। मैं मुस्तफ़ा का वो नवासा हूँ जो बगैर जुर्म खता के ज़बह किया गया। और हुसैन फरमाते हैं मुझे इन ज़ालिमों ने रुला रुला के ज़बह किया। कभी इन ज़ालिमों ने मुझे अली अकबर के लाशे पर रुलाया, कभी आउन मोहम्मद के लाशों पे, कभी अब्बास के बाजुओं पे, कभी कासिम के टुकड़ों पे। और हुसैन फरमाते हैं मेरे कत्ल के बाद, मेरी शहादत के बाद इन जालिमों ने मेरी लाश को सहक कर दिया। सहक जानते हैं किसे कहते हैं? मेरे उस्ताद मोहतरम किबला नसीम अब्बास रिजवी साहब का जुमला है। वो फरमाया करते थे जब कोई हकीम किसी चीज को खरल में डालकर पाउडर बनाए, इसे कहते सहक करना, कुश्ता बनाना। और हुसैन फरमाते हैं मुझे इन जालिमों ने ऐसे सहक किया, मुझे सगी बहन ना पहचान सकी, और लाशे पे खड़े होके पूछते अंता की मेरा भाई हुसैन तू है, जिब्राइल के परों पे सोने वाला हुसैन तू है, जकियां पीसने वाली माँ का बेटा हुसैन तू है। बीबी की आवाज आई हुसैन। पूरी कायनात भूल जाती है बचपन के वाकयात, मगर बहनों को नहीं भूलते। आज मुझे वो दिन याद है जब माँ ने तेरे लिए जन्नत से ईद का जोड़ा मंगवाया था। हुसैन मैं उसी सैयदा की बेटी हूँ, मेरी जबान माँ वाला असर भी मौजूद है। हुसैन वो जन्नत भी मौजूद है, हुसैन वो दर्दी मौजूद है। अगर तू इजाजत दे तेरे लिए करबला के मैदान में जन्नत से कफन मंगवा लूं। हुसैन की आवाज आई तकलीफ न कर, जिन जालिमों ने अंगूठी के लालच में मेरी उंगली नहीं न छोड़ी, वो करबला के मैदान में जन्नत का कफन नहीं छोड़ेंगे। बीबी की आवाज आई हुसैन तुझे बेकफन छोड़े जा रही हूँ, मगर बहन का वादा सुन ले, तेरी बेकफनी का इतना प्रचार करूंगी, हर मरने वाला करबला का कफन मांगेगा। आज जब कोई करबला जाता है उससे आप यही ख्वाहिश करते हैं मेरे लिए करबला का कफन लाना।